ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अयोध्या का जनमानस भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में विराजमान है, परंतु बेचैन है। वह अपना विचार रखते हैं भरत और शत्रुघ्न वन में रहें, राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या को चलें। लेकिन कौशल्या माता का तो हृदय सभी के लिए बराबर है। भरत जी ने तो कहा, गुरुजी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही मैं कहने के लिए था कि अब वनवास भरत और शत्रुघ्न वनवास करेंगे, वन में रहेंगे, और मेरे बड़े भाई राम सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या जाए। लेकिन कौशल्या माँ आई, उसने कहा मैं किसी को गंवाने के लिए तैयार नहीं। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, रामचंद्र जी और भरत जी दोनों ही बराबर हैं। लेकिन फिर भी भरत जी ने कहा आप अयोध्या वापस जाएं, मैं 14 वर्ष क्या पूरा जीवन वनवास भोगूंगा, वनवास में बिताऊंगा, और वनवास बिताने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन कौशल्या माँ का भी एक हृदय होता है, वह परम पवित्र होता है। अपने बच्चों के लिए वह दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ हृदय होता है। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे तो लगता है कि लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, पर मैं कहने भर के लिए ब्रह्मनिष्ठ लग रहा हूं। मुझे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ तो भरत जी हैं, जो राम जी के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग करने के लिए तैयार हैं, सब प्रकार के सुखों का परित्याग करने के लिए तैयार हैं। वशिष्ठ जी इस प्रकार विचार में डूब गए। फिर भरत जी ने कहा आप ऐसा सुख बताएं जिससे राम जी सुखी हों।
भरत को लगा कि जो बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे अभी क्षमा नहीं किया, इसलिए वह गुरुजी से पूछते हैं कोई सुख का उपाय बताओ। अब गुरुजी सोचते हैं राम जी को कहूं तो वो करने के लिए तैयार नहीं, भरत जी को कहूं तो वो करने के लिए तैयार नहीं। भरत जी को राज गद्दी दे रहे थे, वह लेने को तैयार नहीं। अब राम जी को यहाँ से वापिस अयोध्या जाने के लिए कहता हूं तो वो तैयार नहीं। गुरुजी बड़े असमंजस में हो गए। फिर भी भरत ने कहा मैं अपने बड़े भैया पर ही छोड़ता हूं, वो जिसमें सुखी रहें वही उपाय होना चाहिए। राम जी खुश हुए, प्रसन्न हुए। भरत जी को लगा बड़े भैया ने मुझे क्षमा कर दिया है, और बड़े भाई ने मेरा कभी दिल नहीं दुखाया। भरत जी कहने लगे राम जी को, मैं आपके श्री चरणों का सेवक हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने तो आपका जो राज्य अभिषेक का प्रबंध है वो पूरा का पूरा कर दिया है, और अवध की जनता ने पूरे की पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं, और मेरी खुशी इसमें है कि आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या लौटकर आप चलें और अनाथ अयोध्या को सनाथ कीजिए प्रभु। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटें, तो मैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास तो क्या पूरे जीवन भर का वनवास बिता सकते हैं। गुरुदेव ऐसा उपाय कीजिए कि राम जी को अयोध्या भेजिए और वनवास में रहने का मुझे लाभ दीजिए। यदि ऐसा भी न कर सकें तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस करें अयोध्या, और मैं राम जी की सेवा में रहूंगा। मुझे सेवा का लाभ मिलना चाहिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और सीताराम जी अयोध्या पधारे। राम जी ने कहा अरे भरत, 14 वर्ष तो अभी बीत जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है 14 वर्ष। समय को बीतते हुए समय नहीं लगता। अंजलि में आप पानी कर लेते हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, और पानी अंजलि पानी से खाली हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। उसी समय राजा जनक के दूत आए। प्रातः काल महाराजा जनक भी वहां पर आ गए। उनका स्वागत किया गया, बहुत सी बातें हुई।
राजा जनक ने अपनी पुत्री का तपस्विनी वेश देखा तो अपनी पुत्री का तपस्वी वेश देख करके राजा जनक का हृदय भर आया। वैसे राजा जनक महाज्ञानी हैं, लेकिन यह जो तपस्वी का वेश सुख अवसर सुख के समय में और दुख झेल रहे हैं, इससे उनका हृदय भर आया, मन बहुत दुखी हुआ। कौशल्या जी ने कहा भरत को समझाइए, वह 14 वर्ष वन में कैसे रहेगा? वह राम विरह को सह नहीं सकता। भरत को किसी प्रकार से संतोष मिले। गुरुदेव से कहा आप वैसा कीजिए। जनक जी तो महाज्ञानी हैं, लेकिन वनवासी रूप को देखकर, तपस्वी वेश को देखकर उनका हृदय दुख से इतना भरा आया कि ओठ फड़फड़ाने लगे। बिना संतोष के जीवन में शांति नहीं होती। जब तक संतोष प्राप्त नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। राजा जनक कहने लगे अपनी पुत्री से, बेटी तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। दोनों कुलों का उद्धार वही नारी कर सकती है जो अपने पति की अनुगामिनी है। क्योंकि पिताश्री ने कहा बेटी तुम मेरे साथ चलो, जनकपुर रहना। अयोध्या वासियों के लिए तो तुम्हारा वनवास ही है। सीता जी ने कहा नहीं, नारी का धर्म है पतिव्रत, एक पतिव्रत। और पुरुष का धर्म है एक पत्नी व्रत। तो नारी का धर्म है कि वह अपने पति की अनुगामिनी होती है, पीछे चलने वाली होती है। तो मैं तो जनकपुर भी नहीं जा सकती। मेरा जो धर्म कहता है कि मुझे अपनी पति की अनुगामिनी रहकर ही जीना है। प्रेम के आगे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। पिताश्री ये कैसे हो सकता है कि मेरे पति वनवास में रहें और मैं राज्य में रहूं? किसी में, दोनों राज्य ही तो मेरे हैं। अयोध्या का राज्य भी मेरा है, जनकपुर का राज्य भी मेरा है। यह तो आपने ठीक ही कहा है, लेकिन मेरी शादी राज्यों से नहीं हुई है। मेरी शादी मेरे पति से हुई है। तो पिताजी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अति अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम मिलन हुआ, भरत आज्ञा मांग रहे हैं।
रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि कुछ तो आज्ञा दें, आप क्या आज्ञा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, भरत न तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और न मैं तुम्हारे निवेदन को स्वीकार करूं। हम दोनों ही मिलकर पिताश्री की आज्ञा का पालन करें। पिताश्री ने मुझे वनवास दिया है, इसलिए मैं 14 वर्ष का वनवास भोगूंगा। 14 वर्ष वनवास में ही रहूंगा, किसी नगर में किसी ग्राम में नहीं जाऊंगा। और तुम्हें पिताजी ने राज्य दिया है, इसलिए आप राज्य शासन को संभालो, अयोध्या का राज्य संभालो। भरत, अयोध्या को अनाथ न करो। आओ हम दोनों ही मिलकर पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हैं। पिताश्री की आज्ञा का पालन मैं भी करूंगा और भरत तुम भी करोगे। पिता की आज्ञा के समान कोई आज्ञा नहीं। पिता रक्षक है, वो हमारे रक्षक है, वो हमारे पोषक है, वो हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारी देखभाल करने वाले, सांस सवार करने वाले हैं। तो हम दोनों ही मिलकर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन नाथ मैं ऐसे कैसे जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ सहारा दीजिए और कुछ अवलंबन दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं और आपके स्वरूप का स्मरण होता रहे। भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुका भरत जी को थमा दी। भरत ने उन चरण पादुकाओं को लिया, उनको बड़े प्रेम से अपने माथे से लगाया। यह बंधु प्रेम है। भाइयों में कैसा परस्पर प्रेम हो, यह रामचरितमानस में भरत चरित्र बताता है। भाइयों में कैसा प्रेम। अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बना लिया। राम जी भरत जी की तरफ वह फुटबॉल फेंकते हैं और भरत जी राम जी की तरफ फुटबॉल फेंकते हैं। कोई भी उस फुटबॉल के साथ रहना नहीं चाहता। यह परस्पर बंधु प्रेम है। जहां भाइयों का प्रेम होता है वहां भाई को भाई प्रिय होता है। किसी भाई को प्रॉपर्टी प्रिय नहीं होती, संपत्ति प्रिय नहीं होती, राज्य प्रिय नहीं होता और सुंदर जो भोग विलास है वो प्रिय नहीं होते। इसलिए कहा भरत जैसा भाई मिलना बड़ा दुर्लभ है। भरत जी सीताराम सीताराम खड़ामुओं को लेकर हृदय से लगाया, माथे से लगाया, प्रेम किया और सीताराम सीताराम कहते हुए अयोध्या की तरफ चले। जब अयोध्या लौट करके आते हैं तो उन खड़ामुओं को उन्होंने उस राज्य सिंहासन पर रखा। राज्य तो राम जी का है।
पिताश्री ने जो राज्य दिया था, गुरुजी ने जो राज्य दिया था, वो राम जी को दिया था। ये तो मेरे मुख पर कालिक पोतने वाली मेरी मां है कि कैकेयी, जिन्होंने उन्हें राज्य से बाहर किया। खड़ा मुंह रख करके राज्य सिंहासन पर भरत जी कहते हैं, राज्य तो मेरे राम जी ही करेंगे, मैं तो उनका सेवक बनकर सेवा करूंगा। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी अधिक तीव्र तपश्चर्या भरत की है। भरत की तपश्चर्या अत्यंत श्रेष्ठ है। राम जी वन में जाकर वन में रहकर राज्य से मुक्त हैं, वो राज्य नहीं भोगते। लेकिन भरत जी को देखिए, राज्य में रहकर और राज्य को नहीं भोग रहे। जो घर परिवार को ऋषि मुनि छोड़कर चले जाते हैं और वो संसार के भोगों को नहीं भोगते, तो वो तो त्यागी हुए, दूर पहुंच गए घर परिवार से, तब नहीं भोगते। लेकिन जो घर में रहकर, घर परिवार में रहकर और घर परिवार के सुखों के भोगों की इच्छा नहीं रखता, उसकी तपश्चर्या श्रेष्ठ है। भरत जी की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा प्रबल है, ऐसा प्रबल प्रेम है कि राम जी तो राम जी चेतन है ही, परंतु वो पादुका, राम जी की जो चरण पादुका है, वो सिंहासन पर बिठाया है जिनको, भरत जी उन पादुकाओं को भी चेतन मानकर उनसे आज्ञा लेते हैं और उस आज्ञा के अनुसार ही राज्य शासन चला रहे हैं। राम के वियोग में, राम वियोगी जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श भरत जी ने स्थापित किया। और यह आदर्श जगत के समक्ष स्थापित किया कि बड़े भाई के वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए। भरत जी ने इस जगत को इसका आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया। तो भरत जी राम वियोगी है। भरत जैसा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जो आदर्श हमारे लिए सदा अनुकरणीय है। भरत जी राम जी की पादुकाओं से आज्ञा लेते हैं और राज्य चलाते हैं। भरत जी उन पादुकाओं को ठाकुर जी मानकर, भगवान मानकर, चेतन मानकर सलाह लेते हैं। हमारी मानसिकता सुधर सकती है यदि हम जड़ में भी चेतन की भावना करें। जैसे भरत जी ने जड़ खड़ामुओं में भी चेतन की भावना की हुई है। हम एक भावना अपने अंदर, पवित्र भावना जगाएं। हमारे पास न तो भगवान है, न गुरु है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी पवित्र भावना जगाएं कि गुरु भी हमारे सामने हमें दिखाई दें और भगवान भी हमारे सामने हमें दिखाई दे।
और मानो हम उनके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेष्यान्यस्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यह भरत जी के साथ श्लोक सटीक बैठता है। भरत जी उन खड़ामुओं से प्रार्थना करते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही भगवान हैं। मेरी बुद्धि कायरता दोष से आच्छादित हो रही है, मुझे बताएं आप, मेरा जो धर्म है वह क्या है। मैं आपको पूछता हूं, क्योंकि मैं अपने धर्म के संबंध में कि मेरा धर्म क्या है, इसमें मैं मूढ़ बुद्धि हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो कायरता दोष से उपहित है, ढका हुआ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। इधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी बुद्धि कायरता दोष से आच्छादित है, ढकी हुई है। हे नाथ, मैं आपको पूछता हूं, इसलिए पूछता हूं कि मेरा धर्म क्या है, इस संबंध में मैं मूढ़ बुद्धि हूं, मुझे मेरा धर्म नहीं सूझ रहा। मुझे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूढ़ बुद्धि आपको अपना धर्म पूछ रहा हूं कि मेरा धर्म क्या है। रात को सोते समय यदि आप इस श्लोक का उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए सोएंगे तो स्वप्न में आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण देंगे, भगवान श्री राम देंगे, स्वप्न देंगे आपको। कोई भी शंका है और कोई भी समस्या है, उसका आपने समाधान लेना है तो इस श्लोक को याद कर लीजिए। शाम को इस श्लोक का स्मरण करते हुए इसके अर्थ को, भावार्थ को विचार करते हुए और सो जाइए। सारी समस्याओं का आपको स्वप्न में समाधान मिलेगा, क्योंकि भगवान जो हैं वो स्वप्न वर्धक है। भगवान तो स्वप्न को बढ़ावा देने वाले हैं, आपके स्वप्न को बड़ा कीमती बनाने वाले हैं, आपके स्वप्न को बड़ा आदर्श बनाने वाले हैं। लेकिन स्वप्न हो तो भगवान के स्मरण के साथ हो। बड़ा सुंदर गीता का यह श्लोक है, 2 अध्याय 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेष्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, आप मेरे गुरुदेव भगवान हैं। शिष्यस्तेऽहं साधिमां, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रपन्नम, और केवल शिष्य ही नहीं हूं, शरणम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूं, चरण शरण में पड़ा हुआ हूं आपकी। आजकल तो बड़ा विचित्रता,
संसारी लोग दीक्षा ले लेते हैं, फिर उनको गुरुजी के पास बैठने का, उनकी सेवा करने का समय नहीं मिलता। गुरु शरणागति में हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है। जब गुरुजी के पास बैठेंगे आप, जाएंगे आप, बैठेंगे, तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही रहेगा। जिस शिष्य की दृष्टि गुरु पर पड़ती है, उस शिष्य का जीवन सुधरता है। जिस गुरु की दृष्टि जिस शिष्य पर पड़ती है, उसका भी जीवन सुधरता है। इस मंत्र को याद करो। भगवान तो स्वप्न में मार्गदर्शन देने वाले हैं। भगवान श्री राम जिस सैया पर सोते थे, वह तो कुछ की सैया पर सोते थे, पत्तों की सैया पर सोते थे, लेकिन भरत सैया पर नहीं सोते, वो तो धरती पर सोते। धरती ही उनकी सैया है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट का त्याग किया और चित्रकूट को त्याग करने का जैसे ही निश्चय किया, तो ख्याल आया कि अब कहाँ जाना है। चलो अत्रि ऋषि के आश्रम में चलते हैं। भगवान श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनुसुईया जी ने सीता जी की जी भर के प्रशंसा की। अरे नारी वही प्रशंसनीय होती है जो अपने पति की अनुगामिनी होती है, अपने पति के पीछे चलने वाली होती है। अनुसुईया जैसी सती नहीं है दुनिया में, लेकिन वह परम पवित्र सती जी अनुसुईया वो सीता जी की प्रशंसा करती है। अनुसुईया के पदगह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। सीता जी ने अनुसुईया जी के चरणों का स्पर्श किया, प्रणाम किया और बड़े प्रेम से गुरु माता से मिली। रास्ते में सुतीक्षण भी मिलते, सुतीक्षण जी मिलते। सुतीक्षण जी जो थे वो अगस्त ऋषि के शिष्य थे। गुरु जिस पर हाथ रख देते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण उस आश्रम में दर्शनार्थ आए हुए थे, अत्रि ऋषि के आश्रम में। उनको वहां प्रभु का दर्शन हुआ। बड़ी कृपा है, गुरुजी से पहले शिष्य को दर्शन, अगस्त ऋषि को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अगस्त ऋषि के जो शिष्य हैं सुतीक्षण जी, उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। और जैसे दर्शन हुआ, गुरुजी की बात याद आई अगस्त जी की, सुतीक्षण के गुरुजी ने कहा था मुझे तुम अभ्यास करो, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और जब तुम्हें दर्शन हो जाए भगवान का, तो तुम ऐसा करना कि मुझे भी भगवान का दर्शन करा देना।
अगस्त ऋषि ने अपने शिष्य को ये कहा। वो बात सुतीक्षण को याद आई तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, देखो ये सुतीक्षण जी मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। हमने कहां कहां होके जाना है ये मार्गदर्शन करेंगे, मार्ग दिखलाएंगे और अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अपने गुरुजी को वचन दिया था कि मुझे जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो गुरुदेव मैं आपको भी भगवान के दर्शन कराऊंगा। सुतीक्षण जी भगवान को लेकर रास्ता बताते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। ओंकार का ध्यान करते थे अगस्त ऋषि, और ओम का जो भावा अर्थ है वो राम है। ओम का भावा अर्थ राम नाम है। ओम राम में समाया हुआ है और राम ओम में समाये हुए हैं। सुतीक्षण अपने गुरुदेव अगस्त ऋषि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। चरणों में पड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव आज मैं आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए आया हूं। ऋषि दौड़ते हुए आए, भगवान श्री राम के दर्शन किए और कृतार्थ हो गए। शिष्य तपस्वी और पवित्र जीवन का ऐसा हो सुतीक्षण की तरह, जो खुद भी भगवान के दर्शन पाए और अपने गुरुजी को भी भगवान के दर्शन कराए। ऋषि जी ने भगवान के दर्शन किए। वहां से सभी चले, गोदावरी के किनारे आए और गोदावरी के किनारे आकर पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी क्या है? पंचवटी कहते हैं जहां पर 5 वृक्ष हों, 5 प्रकार के वृक्ष, पीपल, बट, तुलसी, जो 5 आदि जो 5 प्रकार के वृक्ष हों उसे पंचवटी कहते हैं। आप जानते हैं कहाँ है पंचवटी? पर संत तो कहते हैं कि ये पंचवटी जो 5 प्राण जिसमें बसे हुए हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, प्राण, समान, उदान, बयान, अपान, तो जो 5 प्राण बसे हुए हैं जिसके अंदर यही पंचवटी है। एक भाव। दूसरा भाव, और पंचवटी कौन सी है? जहां भगवान वास करते हैं, जो 5 तत्वों से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। यही पंचवटी है जो 5 तत्वों से बनी हुई है। इस पंचवटी में भगवान वास करते हैं। परमात्मा का वास है। यह संसार पूरा का पूरा समूचा संसार अरण्य है, यह वन है। वह पंचवटी वन में थी। यह संसार रूपी वन में शरीर रूपी पंचवटी है जिसमें भगवान का वास है। और जब जीव संसार रूपी वन में शरीर रूपी पंचवटी में वास करता है
तो वहां सूपड़खा आ जाती है। सूपड़खा, सूपनखा किसे कहते हैं? वासना को। वासना आ जाती है, और वासना जो आती है वो दुखी करने के लिए आती है। जो उस वासना की ओर देखते हैं वो जीवन में दुख पाते हैं। लेकिन इसी पंचवटी में, यहां दोनों हैं, इस पंचवटी में भीतर शरीर रूपी पंचवटी में भगवान श्री राम हैं, संत हैं। उन पर दृष्टि न रखकर जिसकी दृष्टि वासना पर चली जाती है, सूपड़खा पर चली जाती है, वो तो दुखी करने के लिए आई है सूपड़खा। और सूपड़खा पर दृष्टि नहीं जाती, वो प्रभु पर दृष्टि रहती है, वो जीवन सुखी होता है। इसलिए हम पंचवटी में रहकर, इस शरीर रूपी पंचवटी में रहकर वासना रूपी सूपड़खा पर दृष्टि न रखकर हम प्रभु पर दृष्टि रखें। इसी में हमारा उद्धार है, इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। क्योंकि वासना सबके साथ छल करती है। वासना रूपी सूपड़खा वो कहती है राम जी से, तुम्हें देख करके कुछ मन माना है, मैं कुंवारी हूं। राम जी से कहती है। राम जी ने कहा ठीक है तुम्हारा मन माना है, लेकिन मैं तो विवाहित हूं। सीता जी की तरफ इशारा किया, मेरी तो है। आज का आदमी वासना में सना हुआ, उसकी तो इतनी गंदी वासना हो चुकी है कि मेरी तो मेरी है ही, लेकिन जो दूसरों की है वो भी मेरी है। सूपड़खा के पीछे पड़ता है। राम जी ने कहा मैं विवाहित हूं, तू कुंवारी होगी लेकिन मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी साथ में है सीता जी। हाँ, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और कहा सूपड़खा से कि मैं तो पतिव्रत धर्म का पालन करता हूं। भगवान श्री राम पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। ये सारे समूचे संसार को संदेश देते हैं। और सीता जी पत्नी व्रत धर्म का पालन करती हैं, वो भी सारे संसार को, समूचे संसार को संदेश देती हैं। राम जी ने उसकी उपेक्षा कर दी और लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि मेरा जो छोटा भाई है वो कुंवारा है, आप उसकी तरफ देखें, उसके पास जाएं। वो तो क्रोधित हो गई, उसने विकराल रूप धारण किया। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान विनु कीनु, उसकी नाक काटी और उसके कान काटे। अर्थात लक्ष्मण जी ने उस वासना रूपी सूपड़खा का महत्व ही खत्म कर दिया। जा दिखा अब चेहरा दूसरों को, क्योंकि जिसकी नाक कटी हो, जो नकटा हो और बूचा हो, कान भी न हो, तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता। अब पूरी राक्षसी जचने लगी हुई, पूरी राक्षसी जचने लगी। तो जो वो है अंदर से थी, आई तो सुंदरी का वेश बना के, जो अंदर से थी वो रूप उसने प्रकट कर दिया। तभी लक्ष्मण वैराग्य का स्वरूप है, विवेक का स्वरूप है। यदि वासना को नाक कान विन कीन प्रभावहीन बनाना हो तो वैराग्य से बनाया जा सकता है। ये लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से बता दिया। और वस्तुतः संसार में न कुछ बंधन है और न कुछ मुक्ति है।
बद्धो ही वासना बद्ध मोक्षस्यात् वासनाक्षय। वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है और वासनाओं से छूट जाना ही मुक्ति है। जो वासनाओं में बंध जाता है वही नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, परेशानियों को भोगता है, त्राहिमाम करता है, दुखी होता है। और जो इस वासना रूपी बंधन में नहीं पड़ता वही मुक्त होता है। इस प्रकार राम जी वासना से मोहब्बत नहीं करते, वो अपनी एक पति व्रत का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है। राम जी ने संकेत कर दिया था तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या बताऊं इसे कि मेरी भी है, अयोध्या में है उर्मिला। ये हमको परेशान करने आई है, भ्रष्ट करने आई है, मैं क्यों न इसे स्वरूप से कुरूप बना दूं। तो उन्होंने उस वासना रूपी शूर्पणखा को कुरूप बना दिया, नाक और कान काट कर। जा अब तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो यह वैराग्य में दम है, वैराग्य में इतनी क्षमता है कि वह वासना से मुक्ति दिलाता है। आओ, भगवान श्री राम ब्रह्म का स्वरूप है, लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है, भरत भक्ति का स्वरूप है। बड़ा सुंदर है। इन पात्रों ने जो जो आचरण किया है वह हमारी भारतीय संस्कृति का एक आदर्श है और हमारे भारतीयों के लिए देश और विदेशियों की, स्वदेश और विदेशियों के लिए एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है कि आप इस प्रकार का सुंदर जीवन जिएंगे तो जीवन बड़ा आनंदमय होगा, बड़ा सुखमय होगा। राज्य में आसक्ति भगवान श्री राम की भी नहीं है और राज्य में आसक्ति भरत जी की भी नहीं है, क्योंकि राज्य वासनाओं से सना हुआ होता है। राज्य को चलाने वाले भगवान का राज्य समझकर ये सब कुछ भगवान का है, फिर चलाते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आज भारत के योगी के हाथ में, योगियों के हाथ में उत्तर प्रदेश का राज्य है। इस उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अंधाधुंधी चल रही थी। इससे पूर्व जो सरकार थी उस समय मुझे किसी सज्जन ने कहा, उसी सरकार के आदमी ने, महाराज यदि आप मैनपुरी, सहपई, इटावा की तरफ जाओ और रास्ते में कोई आपको पूछे, अपनी गाड़ी लेके जाओ, कोई पूछे कि तुम कौन हो, कौन सी जाति के हो, तो ये मत कहना कि हम राजपूत हैं, ये कह देना कि हम यादव हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए, यदि आपने कह दिया कि हम राजपूत हैं तो आपकी राजपूती की हैकड़ी वही निकाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो कुछ होगा सब छीन लेंगे और गाड़ी भी छीन लेंगे। मैंने कहा जय हो प्रभु। पर योगी के राज में आज दुर्दांत अपराधी भी कांपते हैं, और वो अपराधी इसलिए हैं
वो राम जी के आदर्शों पर नहीं चलते, वो भरत जी के आदर्शों पर नहीं चलते, वो लक्ष्मण जी के आदर्शों पर नहीं चलते। आप भाइयों को देखिए कि भरत की सेवा में शत्रुघ्न और राम जी की सेवा में लक्ष्मण। लक्ष्मण भी सदाचारी हैं, शत्रुघ्न भरत जी भी सदाचारी हैं, और वो तो ब्रह्म है। राम राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा। तो ब्रह्म की जो प्राप्ति होती है वो सदाचारियों को होती है, दुराचारियों को नहीं होती। दुराचारियों को तो दंड देने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। आज यूपी के अंदर गुंडा बदमाश थर थर कांपते हैं। बड़ा सुंदर है, सुधार भी ऐसे ही होता है। और मैं तो कहता हूं कि जब जब सत्ता मिले तो किसी योगी के हाथ में ही मिले। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि जब कुशासन, योगी जो बैठता है वो कुशासन पर बैठता है। वैसे तो कुछ कहते हैं दर्भ के लिए, और दर्भ कहते हैं एक घास होती है, उसका जो आसन बनाया जाता है, उसके आसन पर बैठ करके योगी भजन करता है, चिंतन करता है और परोपकार करता है। यहां कुशासन का अर्थ है कि जिस राज्य का राजा राज्य शासन पर बैठकर कुशासन कर रहा हो, प्रजा को दुखी कर रहा हो, जनमानस को दुखी कर रहा हो, अधर्म की वृद्धि कर रहा हो, धर्म को नष्ट कर रहा हो, ऐसे कुशासन पर योगी बैठता है, जो प्रजा के जनजीवन को सुखी बनाता है, निर्भय बनाता है, आनंदित बनाता है। आहा, अब तो प्रभु के आनंद में, प्रभु के प्रेम में फेरत स्नेह मगन सुख अपने। फेरत स्नेह, अब तो सभी जहाँ सुनते हैं सभी के मुंह से सुनते हैं महाराज जी, अब तो बड़ा आनंद है। चाहे शाम को चलो, चाहे सुबह को चलो, चाहे आधी रात को चलो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मस्त घूमते हैं। हमारी बहनें भी बिल्कुल निर्भय होकर घूमती हैं, भाई भी निर्भय होकर घूमते हैं। नहीं तो दुकान से कमा करके जो लाया था रास्ते में छीन लेते थे, झोला छीन लेते थे, बहनों की अस्मत लूट लेते थे। अब तो बड़ा आनंद है। कैसा आनंद है, रामचरितमानस से सुनिए। फेरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अब तो बड़े आनंद में घूमते हैं, बड़ी मस्ती में घूमते हैं, और अब कहीं भी सोच नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, इतना आनंद है कि अब किसी, और प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, अब हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचवटी में भगवान को आराम करने दो बड़े प्रेम से, और देखना हो तो आप भी पंचवटी में दर्शन करें। ऐसा ही महापुरुषों ने संकेत किया, बदन के अगर बंद सब्दर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। इस तरह ध्यान जमता है और प्रभु के साथ एक होते हैं, और एक होने में ही आनंद है। ब्रह्मात्मैक्य भाव में ही आनंद है, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, और कोटि से मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, अपनी ज्ञान और भक्ति प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।